सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस सेशन के अंतर्गत जो है हम घटना चक्र और स्पीडी की टॉप 700 एमसीक्यू का जो है संग्रह देख रहे हैं, जो हमारे आगामी एग्जाम, चाहे वो एनटीपीसी, आरआरबी, यूपीएससी, आरओ, यूपीएसआई या टेट, सीटेट, लेखपाल, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस टॉपिक से ये जो सारे 700 एमसीक्यू हैं, कभी कभी तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो कुछ उसका सेंटेंस चेंज करके जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। यह जो है हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले हमने 10 लेक्चर को कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन सारे लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाके हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आराम से जो है अपना करंट वाला पोर्शन जो है इन 700 एमसीक्यू के वीडियो को देखकर पूरा 100% तैयार कर सकते हैं और आपको आगामी एग्जाम में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनके जो है तैयारी में थोड़ा बहुत हमारे चैनल के द्वारा सहयोग हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारा आज का पहला प्रश्न है 501 नंबर का। हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर, क्या है, ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन जो है किस देश में चर्चा का विषय रहा है। आपको बताना है कि ब्लैक लाइव्स मैटर जो है आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा है। दोस्तों, यदि इन प्रश्नों का उत्तर आपको पता है तो हमें कमेंट के रूप में जो है अपना उत्तर ज़रूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्था या मंत्रालय द्वारा, आपको बताना है कि किस संस्था या मंत्रालय द्वारा जो है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। क्या किया गया है? डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, नीति आयोग। आपको बताना है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था और यह जो आयोग है किस आयोग का जो है स्थान लिया था। इससे पहले कोई ना कोई आयोग रहा ही होगा जिसको इसने रिप्लेस किया है, तो आपको बताना है। इनका जो है कमेंट के रूप में हमें ज़रूर बताएं। हमारा अगला प्रश्न है, एसबीआई बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि एसबीआई बैंक के नए प्रबंधक और निदेशक जो है किसको नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, अश्वनी भाटिया जी को। हमारा अगला प्रश्न है, 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी। आपको बताना है कि सबसे पहली चीज़ तो 21 जून को जो क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि यह योग दिवस जो मनाया गया है 2020 में, इसमें थीम क्या थी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, योग फॉर हेल्थ, योगा एट होम। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को जो है विकसित किया है। आपको बताना है किसने। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो होता है कि कौन है, भारतीय वायुसेना है। कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए यह जो है एक पृथक परिवहन चलाया गया है, उसका नाम आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, अर्पित। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आपको बताना है कि हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान आया था। कौन सा? उष्णकटिबंधीय। लैंग्वेज में परिवर्तन कर सकता है, ठीक। तो पूरा लैंग्वेज बढ़िया से पढ़ के जो है इसका जवाब दीजिएगा। कह रहा है प्रश्न में कि 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक जो उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, मैक्सिको। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा है। ठीक, ये तो सबको पता है कि चर्चा में है। आपको बताना है कि चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले जो है भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 5। आपको एक प्रश्न और पूछता हूँ। आपको बताना है कि भारत जो है किस देश के साथ अपना सर्वाधिक जो है सीमा रेखा साझा करता है। सब सर्वाधिक सीमा रेखा की लंबाई जो है सीमा की, भारतीय सीमा की, किस देश के साथ साझा करती है। आपको अगर इस प्रश्न का उत्तर है तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन जो है विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है।
आपको बताना है कि माउंट एकांगुआ किस पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? एंडीज। और अगर आपको प्रश्न में घुमाना होगा तो पूछ लेगा कि एंडीज पर्वत श्रृंखला जो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है वह जो है किस कॉन्टिनेंट में स्थित है। तो इसका का सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो ये हमारा दक्षिण अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है मी टू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। आपको बताना है मी टू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए कर्णपुरी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहाँ एक बत्तख दल भेजा। आपको तो पता ही चल गया होगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि भाई पाकिस्तान और उस देश के साथ इस समय बहुत जम रही है। तो इसका सही से और सीधा जवाब क्या होगा हमारा? चीन। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस जीव की, आपको बताना है हाल ही में किस जीव की खोजी गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। ग्रेटा थुनबर्ग को तो आप सब लोग जानते होते हैं कि ये जो है पर्यावरण विधि है, ठीक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी घोंघा। हमारा अगला प्रश्न है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसके पास है? प्रकाश जावड़ेकर जी के पास में है। ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेज़बानी किस देश के द्वारा की जा रही है? आपको बताना है कि जो है पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय ने जो है हमारे मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। आपको बताना है कि पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 का जो है मेज़बानी कौन देश कर रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी जर्मनी। हमारा अगला प्रश्न है पर्यावरण वन, रिपीट हो गया ये वाला प्रश्न, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। अगर आप जो है कॉमन सेक्स के द्वारा भी इसका उत्तर करना चाहेंगे तो लगभग 90% लोग PV सिंधु करेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? PV सिंधु। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने की मंजूरी मिल गई है। आपको बताना है कि यूरोपीय संघ में कितने देश हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की जो है मंजूरी मिल चुकी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए ब्रिटेन। हमारा अगला प्रश्न है सारिक्स सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी गोवा में। हमारा अगला प्रश्न है आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का एक मात्र जो है पहला राज्य कौन बना? एक देश का पहला राज्य कौन बना? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी ओडिशा। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो समझ लीजिए 100% आने के चांस है। किस झील को? सुखना झील को एक जीवित इकाई का दर्जा दिया गया। आपको बताना है यह जो किस शहर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी चंडीगढ़। हमारा अगला प्रश्न है फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी 83वां। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? अगर आपको पता है तो हमें जो है कमेंट के रूप में बता सकते हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी क्षुद्र ग्रह है यह एक। हमारा अगला प्रश्न है कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं दिशा निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आने वाले एग्जाम में शायद पूछ ले डायरेक्ट। तो आपको बताना महामारी अधिनियम 1897। हमारा अगला प्रश्न है सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी भारत और नेपाल के बीच में है। हमारा अगला प्रश्न है विशाखापट्टनम स्थित LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई थी। तो आपको बताना है इसका उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए स्टायरिन। हमारा अगला प्रश्न है अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। आपको बताना है कि अगस्त 2020 में जो है बेलारूस की किसे जो है राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए
हमारा अगला प्रश्न है 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया। या भी अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बेहद इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको अगर आप चाहें तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। किसका? पंडित जसराज जी का निधन कब हुआ? 17 अगस्त 2020 का। आपको बताना है कि इनका जो है किस क्षेत्र से संबंध था। आपके सामने ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से आपको सही प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? यह एक जो है शास्त्रीय गायन से संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न है भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का जो है 31 अगस्त को निधन हुआ। निधन संबंधित प्रश्नों से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 अगस्त को जो है भारत के जो है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन हुआ। आपको बताना है उनकी पुस्तक का क्या नाम है जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा। तो उसका सही उत्तर होगा क्या है? एन एरा ऑफ डार्कनेस। इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है आपको बताना है IPL 2020 की स्पॉन्सरशिप जो है किस कंपनी को दी गई थी, किस कंपनी ने या खरीदी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, ड्रीम 11। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपको गलत कथन का चयन करना है। किसके संबंध में? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उनका संबंध पोलैंड से। किसका? मैरकी लुकासा जो है लुकास रीजन बेल्ट को दिया गया। यह जो है अब ये कह रहा है कि जो है इस प्रश्न में कहा गया है, इसका एक तथ्य है कह रहा है कि इनका संबंध क्या है? पोलैंड से। यह तथ्य गलत है। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है? प्रोजेक्ट चीता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे लगभग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जो है वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और हो सके तो एक दो बार रिवीजन भी कर लें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन जो है परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है। आपको बताना विश्व का सबसे बड़ा, बेहद इंपॉर्टेंट, और समझ लो कि ये इस प्रश्न में अब तक का सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो एग्जाम में आने की संभावना है क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन जो है परियोजना है। आपको बताना है कि यह जो है किस देश में स्थापित करने के जो है चल रहा है विचार। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, फ्रांस में। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है भैया? 20 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की जो है लेखिका निम्न में से कौन है। आपको बताना है एक पुस्तक का नाम है अमेजिंग अयोध्या, इस पुस्तक का नाम है, और बताना इसके राइटर कौन है। इसके राइटर कौन है? नीना रॉय जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है 20 जुलाई 2020 को, कब? 20 जुलाई 2020 को मनोदर्पण पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। आपको बताना कि यह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही देश उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, पलाऊ। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने की जो है लक्ष्य को निर्धारित किया है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न में आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, 2023 में। इसके सारे प्रश्न जो है लगभग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है वीडियो को पूरा एकदम आराम से, शांति से, धैर्य के साथ बैठ कर देखें, और आपका आगामी एग्जाम जो है करंट हम यहीं से कवर कर देंगे। ये जो 700 प्रश्नों का सीरीज हम लेके आए हैं, आपका सारा का सारा यहीं से हम कवर करेंगे। बिल्कुल डरने की चिंता नहीं है, आपको कहीं और से स्रोत जो है ढूंढने की जरूरत नहीं है। एकदम निश्चिंत होकर जो है वीडियो को एक दो तीन बार कम से कम देख कर जाए। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में चीन द्वारा नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चीन जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया है। आपको बताना है इस कानून को पारित करने के बाद चीन का ही जो है एक जो है क्षेत्र है जहाँ पर इसमें लाखों संख्या में इसका जो है क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, हांगकांग। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है कि भाई जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संशोधन किया गया है तो इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक, आपको बताना है कि यह अधिनियम जो है किस वर्ष लाया गया था। उपभोक्ता अधिनियम जो है किस वर्ष लाया गया था, और अभी क्योंकि संशोधन किया गया तो यह जो है चर्चा में है, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लो। तो इसका सही उत्तर होगा 1986। हमारा अगला प्रश्न है फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग
ने जो है अपने वित्त वर्ष 2020-21 के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आपको बताना है इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या गलत है। आपको गलत कथन का चयन करना है। इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी कथन क्या है, गलत है, बाकी सारे कथन सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो है अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र में जो भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही क्या होगा, इंद्रमणि पांडे जी। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, होप मार्स मिशन। क्या नाम है, होप मार्स मिशन। उस देश का पहला है, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल खबरों की दृष्टि से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यूएई। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार आपको बताना वह कौन सा ग्रह जिस पर पहली बार फॉस्फीन नामक गैस की खोज की है। कौन सी, फॉस्फीन नामक गैस की खोज की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, शुक्र ग्रह। या पूछ सकते हैं कि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर पहली बार किस गैस की खोज की है। तो गैस का नाम दे देगा या ग्रह का नाम पूछ लेगा या गैस का नाम, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर सकते हैं। फॉस्फीन गैस है, शुक्र ग्रह पर खोज किया गया क्योंकि पहली बार, तो इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से प्रश्न आता है तो आएगा भी, आगामी एग्जाम में भी आना ही आना है, तो इसलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी डेविड एटनबरो। हमारा अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2020 में पुरुष विजेता कौन है, डोमिनिक थियम का संबंध किस देश से है। आपको बताना है कि जिन्होंने यूएस ओपन 2020 जीता, जिनका नाम है डोमिनिक थियम, उनका संबंध किस देश से है। आपको देश का नाम पूछा गया तो आपको बताना है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। अगर हम आपसे पूछे कि ऑस्ट्रिया की जो है सीमा साझा करने वाले देशों का नाम बताए, तो एक दो देश तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, जैसे इटली, जर्मनी, चेक गणराज्य, हंगरी। ये सब बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, नहीं बता सकते हैं तो नोट कर लीजिएगा, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2020 में महिला विजेता कौन है। अभी आपने पुरुष विजेता का देखा, अब देखा महिला विजेता के बारे में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, नाओमी ओसाका। कहाँ की हैं, जापान की हैं। और क्योंकि ये जो ओपन है, यूएस ओपन, ऑस्ट्रिया ओपन, तो इन सब से जो है फ्रेंच ओपन, यहाँ से जो है बहुत कई बार जो है लगभग आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए आप जो है ये वाला टॉपिक तो बिल्कुल कंप्लीट एक दो बार पढ़ के जाइएगा। हो सकता है आ जाए और आप सही करके आए तो आप कहेंगे हाँ सर आपने बताया था मुझे, जो है आपकी वजह से जो है मैं इस टॉपिक को पढ़ा और मेरा एक प्रश्न सही हुआ। बस और क्या चाहिए हमें, आप सही करके आए, वही हमारी इच्छा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किस क्षेत्र को लाभ मिलेगा। आपको बताना है क्या योजना है। तो हमने आपसे क्या बताया, योजना से संबंधित सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ के जाइए। हो सकता है यह योजना ना कोई योजना आ जाएगा, आपको पता है, मुझे भी नहीं पता है, तो योजना संबंधित प्रश्न आप पढ़ के जाइए। क्या है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे है, सड़क विक्रेताओं से है, स्ट्रीट वेंडर से, चर्चा में था। हमारा अगला प्रश्न है, देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनियमन कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट भैया, एकदम समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनियमन कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आपको नाम बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आपको बताना आंध्र प्रदेश की वर्तमान में कितनी राजधानियाँ हैं, संख्या बता दो, बस हमको राजधानी का नाम नहीं पूछना है, आप संख्या बता दो, 1 2 3 4 कुछ भी बता दीजिए, ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जून 2020 में कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, क्या है, कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चीन तथा पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ है। आपको बताना है कि कोहला जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसका निर्माण जो है किस नदी पर किया जा रहा है। बस आपको नदी का नाम बताना है, अगर हो सके, क्योंकि नदी अब चर्चा में है, तो अगर आप इनकी सहायक नदियों के बारे में या इनका उद्गम स्थान के बारे में पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए जो है एडवांटेज होगा। हम चाहते हैं आप पढ़ के जाएं और इससे अगर प्रश्न है सही करके ही आएँ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा, झेलम। आपको पता है झेलम कहाँ है, ठीक। ऊपर से अगर देखेंगे सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, तो सारे क्रम हैं। अगर क्रम भी याद करके जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। यह बताना है कि प्रतिस्पर्धा सूचकांक में, जैसे आप बैठ के घर में कंपटीशन करते हैं, वैसे ही देशों का कंपटीशन चलता रहता है। आपको यही बताना कि उसमें भारत का कौन सा स्थान है 2020 में। इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा, 43वां स्थान है। हमारा अगला है,
आपको बताना है कि 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। आपका पहला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद करना है 5 जून को। अगर पूछे कि थीम क्या है तो आप सीधा बता देना भैया, सेलिब्रेटेड जो है बायोडाइवर्सिटी। क्या बताना है आपको, सेलिब्रेटेड बायोडाइवर्सिटी। हमारा अगला प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, महिला जो है फीफा विश्व कप 2023 भैया आगामी है, तो यह भी इम्पॉर्टेंट है। आपको बताना है कि महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेज़बानी किस देश को प्राप्त हुई है। आपको इस देश का नाम बताना है, ठीक। तो इसमें जो है अगर हम आप बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से दोनों करेंगे इस बार इसकी मेज़बानी। तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे ही प्रशांत महासागर में जो क्या है, न्यूजीलैंड है, जिसकी राजधानी क्या है, वेलिंगटन है। तस्मान सागर है, ऑस्ट्रेलिया है, यहीं नीचे है आपका क्या, न्यूजीलैंड, और यहाँ जो है अपना तस्मान सागर है, ठीक। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, धमाकेदार शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और फ़ायदा उठाएं। एग्जाम में जो है क्या हो, प्रतिस्पर्धा बढ़े। नहीं चाहते हैं, चाहते हैं तो शेयर करिए, डरिए मत प्रतिस्पर्धा से, ठीक। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।